महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो दोस्तों, हम आ गए एक नए एपिसोड में श्रीमद् भागवत गीता का एक नया श्लोक लेकर। पिछला एपिसोड में आपने श्लोक 16 पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि जो युधिष्ठिर थे उन्हें राजा घोषित करते हैं और वो राजा ही थे, लेकिन कौरवों की वजह से उन्हें राजपाट नहीं मिला था। और इसमें 16 जो श्लोक था उसमें विशेषकर बताया गया था कि जो कुंती पुत्र थे अर्जुन भीम युधिष्ठिर थे और जो नकुल सहदेव थे वो माद्री के पुत्र थे। तो मतलब उनका ऐसा विशेष वर्णन यहाँ पर दिया हुआ था। अब हम बढ़ चले हैं 17वें और 18वें श्लोक की तरफ। तो 17 और 18वें श्लोक का हम जो यहाँ पे पाठ करेंगे और आप श्रवण करिएगा। तो ये जो हम श्रवण करने जा रहे हैं अभी श्लोक, ये कॉम्बिनेशन है 17 और 18 श्लोक का। ठीक है, आप लोगों को ये स्पष्टीकरण देना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब श्रवण करते हैं तो आप लोग को कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि ये लाइव नहीं है तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आएगी, ऑन द स्पॉट शायद नहीं आए, लेकिन फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि क्या गलत है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि भगवत गीता को या कोई भी पुराण को जल्दी जल्दी में पढ़ने से अच्छा है कि समझना जरूरी है, और इसीलिए हम हर एपिसोड श्लोक वाइज ही बनाते हैं। तो इस एपिसोड में हम श्लोक 17वां और 18वां देखेंगे कि इसमें क्या व्याख्यान दी हुई है और ये क्या बोलता है, क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक भी अध्याय को मिस मत कीजिए। महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेंट सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत का श्लोक 17वां और 18वां इस प्रकार है। कास्यशः परमेशवास शिखंडी च महारथ, दुष्टधन्यो विराटशः सात्विकिश्चा पराजित, द्रुपदो द्रौपदेयाशः सर्वस्य पृथ्वीपते, सौभद्रशः महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक। तो ये 17 और 18वां श्लोक था। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। पृथ्वी पते यानी हे राजन, परमेशवास यानी श्रेष्ठ धनुष वाले, काशी यानी काशी राजा, च यानी और, महारथ यानी महारथी, शिखंडी यानी कि शिखंडी, च यानी तथा धृष्ट धूमन यानी धृष्ट धूमन, चह यानी एव, विराट यानी राजा विराट, चह यानी और, अपराजित यानी अजय, सात्यकी यानी सात्यकी, द्रुपद यानी राजा द्रुपद, च यानी और, द्रौपदी यानी द्रौपदी के पांचों पुत्र, च यानी तथा, महाबाहु यानी लंबी लंबी, सौभद्र लंबी लंबी भुजाओं वाला, सौभद्र यानी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, और सर्वस्व यानी सब ओर से, पृथक पृथक यानी कि अलग अलग अपने अपने, शंखान यानी शंख, दधुमम यानी कि बजाया। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। कायश परमेश्वर शंखान दधुम पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बहुत सूरवीर था। ये पहले जन्म में स्त्री काशी राज्य की कन्या अम्बा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्तनकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी ने इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे कर भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत सूरवीर था। युद्ध के समय इनके द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्याय पूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। इसकी यानी कि अभिमन्यु की। संजय ने शंख वादन के वर्णों में कौरव सेना के सूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के सूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इसके ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष यानी कौरव सेना का आदर नहीं है, इसीलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष यानी पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से
उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। संबंध ये है कि पांडव सेना के शंखवाद नाद का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको हम आगे के श्लोक में कहते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता का 17वां और 18वां श्लोक, जिसमें शिखंडी जो था उनके बारे में बताया गया है, अभिमन्यु जो थे उनके बारे में बताया गया है। अब शिखंडी जो थे उनके बारे में बताया गया है कि वो पिछले जन्म में जो थे कन्या थी और इस जन्म में भी कन्या बनकर जन्मी थी, लेकिन उन्होंने वरदान में अपने आप को पुरुष बनाया था। और ये बोलते ना, आज जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसमैन का, ट्रांसवुमेन का, यही कॉन्सेप्ट बहुत पुराने से चलता चला है, पर पता नहीं क्यों लोगों को इस कॉन्सेप्ट में अलग सा नजर आता है। जैसे अगर हम बात कहें, एक बात पे चली तो हमें बात कहते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी जो होती है, लोग उन्हें बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। लोग उन्हें इंसान नहीं समझते, एक कॉर्नर कर देते हैं, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो ट्रांसमैन हो, ट्रांसवुमेन हो। लोगों को वो एक डिसीज के रूप में नजर आते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। अगर हम पहले से बात करें, महादेव ने अर्धनारीश्वर का रूप लेकर ये पहले ही साबित कर दिया, पहले ही लोगों को संदेश दे दिया कि स्त्री और पुरुष अलग है ही नहीं। शिखंडी जैसे जो भी थे, शिखंडी ने भी किन्नर बने, पहले स्त्री बने, फिर पुरुष बने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही पुराने से चला रहा है, और कुछ घटिया मेंटालिटी के लोग इस चीज को मानने से इनकार कर देते हैं और उसे जो है, उन्हें जो है प्रताड़ित करते रहते हैं, उन्हें कोई भी चीजों पर बोलते रहते हैं और ये इन लोगों को कम्युनिटी से अलग करते हैं। पर ये लोग कोई कम्युनिटी से अलग नहीं है, वो एक ही हिस्सा है। हमें तो ये लगता है कि लोग कम्युनिटी ही क्यों बनाते हैं, हम सब इंसान हैं और हमारी एक ही प्रजाति है, इंसानियत, इंसान और इंसानियत। उसके अलावा ना ही हम पुरुष है, ना ही हम महिला है, ना ही हम काले, ना गोरे, ना हम हिंदू, ना मुस्लिम, हम कुछ नहीं। हम बस एक ही प्रजाति है, इंसान, और हमारी एक ही प्रजाति का एक ही विशेषता है, इंसानियत। और हम दोनों चीजें ये भूल गए हैं और आज के जनरेशन में यही हो रहा है। जनरेशन नहीं कहेंगे, एरा कहेंगे कि आज के एरा में यही हो रहा है कि लोग इंसान तो भूल ही गए हैं, इंसानियत भी भूल गए और वही एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को प्रताड़ित करना, एक दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचाना, अहंकार, ये सब हो रहा है। तो अगर लोग इस चीज को समझे, ऐसे ऐसे पुराणों में लिखी चीजें पढ़े, तो शायद उनका दिमाग खुले। और इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि पुराणों के जरिए हम आपके दिमाग तक पहुंचे, आपको समझाने का प्रयत्न करें कि आप जो भेदभाव करने में लगे हैं वो भेदभाव कभी था ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, पहले से चलते चला आया था। आप लोगों ने इसे हाइप बनाया और आप लोगों ने इसे दूर बनाया, इसे अलग बनाया। तो यही हमारा बोलना था। तो 17 और 18 जो है यही श्लोक था जिसमें शिखंडी और अभिमन्यु का जिक्र किया गया है। अभिमन्यु जो सुभद्रा के पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र थे, उन्हें किस तरह से धोखाधड़ी देकर मारा गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया, जबकि वो बहुत वीर थे। महज एक बाल अवस्था में ही उन्होंने इतने सारे युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही वीर थे, लेकिन उन्हें धोखे से 6 लोगों ने मारा। और इसका अंजाम तो आगे आप सभी जानते ही हैं और हम लोग पढ़ेंगे भी। लेकिन किसी को चीट करके, किसी को धोखे से मारना, ये बहुत बड़ा पाप होता है और यही सब चीजें हैं। तो भगवत गीता हो या कोई भी पुराण हमें बस इंसान और इंसानियत, इंसान बनाता है और हमें इंसानियत सिखाता है। तो हमें भी सीखना चाहिए, पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो आई होप आपको ये जरूर पसंद आया श्लोक और आप इसका श्रवण जरूर करिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले हफ्ते बोल रहे हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। 19वां श्लोक देखेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।